यदि आपका भी जीवन परिचय याद नहीं होता और आप क्या करते हैं जीवन परिचय लिखना नहीं जानते, आपको नहीं पता कि कैसे हम जीवन परिचय लिखेंगे तो हमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं जीवन परिचय लिखते हैं, लेकिन 6 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है, वहां पे 6 नंबर उनको नहीं मिलता क्योंकि वहां पे कुछ गलतियां कर देते हैं। कुछ पॉइंट है जो बोर्ड ने बताया कि कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ पे आपको तरीका मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है और कैसे जीवन परिचय को याद करना है। क्या जो एग्जामिनर क्या करता है कॉपियों में चेक करता है और पूरा का पूरा नंबर देता है। यहाँ 1-2 मैं क्या करूंगा आपको जीवन परिचय नहीं लिख के दिखाऊंगा, जितने भी आपके किताब में क्या है लेखक है कवि है सबका जीवन परिचय मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कैसे याद कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको भी जीवन परिचय का पूरा नंबर पाना है तो चलिए आपको बताते हैं कैसे जीवन परिचय आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे है जयशंकर प्रसाद जी, उनका जीवन परिचय के बारे में कुछ आपको पॉइंट ऐसे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे क्या करना है लिख लेना है, यहाँ पे लेखक का नाम लिख लेना है, चाहे कवि का नाम आपको लिख लेना है। यहाँ पे क्या करना है उनका जन्म लिख लेना है, भाई किस सन में इनका जन्म हुआ था। तो देख सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद है इनका जन्म क्या हुआ था सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट मैं लिखा हूं ना इसी की मदद से आपको बताऊंगा कि कैसे जीवन परिचय आपको लिखना है। बस इतना पॉइंट आप याद कर देते हैं ना, पूरा का पूरा 1 पेज से लेकर 2 पेज क्या कर सकते हैं आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। बिल्कुल मैं लिख के आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन पॉइंट की मदद से क्या किया जाता है जीवन परिचय लिखा जाता है। तो बिल्कुल कम शब्द याद करके आप क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो तरीका को देखिएगा कैसे मैं क्या करता हूं जीवन परिचय आपको लिख के दिखाता हूं। क्या वो लाइंस है जो बोर्ड ने बताया, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, ऐसा तरीका आपको किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा आपको क्या लिखना है, क्या आपको याद करना है कि भाई जन्म कब हुआ था। कोई भी लेखक हो कवि हो आपको याद करना है भाई इनका जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म देखिएगा 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या है तो देख सकते हैं इनका जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ था। देख रहे हैं इनके पिता का नाम क्या था श्री देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम था श्रीमती मुन्नी देवी, आपको याद रखना है। इसके बाद से आपको अगला जो पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं ये याद करना है कि कैसे कैसे क्या करना आपको याद करना है, क्या क्या पॉइंट याद करना है। आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे इन पॉइंट की मदद से आप जीवन परिचय लिखेंगे, पूरा का पूरा जीवन परिचय लिख देंगे। यहाँ पे 1-2 नहीं बताऊंगा, जितने भी आपके लेखक है जितने भी कवि है सबका जीवन परिचय मैं लिख के आपको बताऊंगा और बिल्कुल इस तरह का शॉर्ट नोट भी आपको दूंगा जिसके मदद से आसानी से क्या कर सकते हैं आप जीवन परिचय याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिले तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ जो अगला पॉइंट आपको बनाना है शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे देखिए इसको लिखा गया है कि इन्होंने क्या किया था अंग्रेजी फारसी उर्दू हिंदी और संस्कृत स्वाध्याय से, मतलब इन्होंने क्या किया था स्कूल नहीं गए थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, आप सभी को पता है। तो इन्होंने क्या किया स्वयं के अध्ययन से क्या किया था इन सारी चीजों का मतलब नॉलेज लिया था। यहाँ पे अगला आप देख सकते अगला जो आपको हेडिंग बनाना है कि रुचि बनाना है कि भाई इनका रुचि किसमें था। तो इनका रुचि क्या था साहित्य के प्रति था, काव्य रचना में था, नाटक लेखन में क्या था इनका रुचि था, लेखन विधा किस तरह से था, इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था, इन्होंने क्या किया काव्य लिखा, कहानी लिखा, उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, निबंध लिखा है। यहाँ पे देखिए इनके मृत्यु कब हुआ, इनका स्वर्गवास कब हुआ। तो देख सकते हैं कि 1937 ईस्वी में क्या हुआ था इनका स्वर्गवास हुआ था। आगे देखिएगा कुछ और पॉइंट मैं इनके बारे में बता देता हूँ कैसे याद करना है। देखिएगा साहित्य में पहचान, छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को क्या बोलते हैं छायावादी काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी भाषा देख सकते हैं, इनकी भाषा क्या थी भावपूर्ण विचारात्मक क्या था, भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। इनकी प्रमुख रचना आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, एग्जामिनर क्या करता है चेक करता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा पॉइंट क्या करना आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहानी लिखा था जिसमें से प्रमुख जो इनकी कहानियां हैं मधुआ है, इंद्रजाल है, आकाशदीप है, उर्वशी है इत्यादि क्या इनकी कहानियां हैं। नाटक इन्होंने लिखा था, चंद्रगुप्त लिखा था, ध्रुव स्वामी लिखा था, एक घूंट लिखा था इत्यादि क्या हुआ था इन नाटकों को लिखे थे। कविता में इन्होंने लिखा था ओरी मानस की गहराई, वसुधा के आंचल पे, ये सब क्या थे इनकी कविता थी। तो इस प्रकार के क्या करना है हर एक लेखक और कवि का क्या करना है आपको ऐसे ही नोट बनाना है और ऐसे ही नोट बना के क्या करना आपको याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा मैं नोट आपको देने वाला, बिल्कुल इसका पीडीएफ भी मैं दूंगा और इसके अनुसार क्या कर सकते आसानी से आप लोग जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको लिख के याद करना है। यही हमारे क्या है मुख्य पॉइंट है जो क्या होता है एग्जामिनर जो होता है बोर्ड की कॉपियों को चेक करता है। तो यही कुछ पॉइंट क्या करता है देखता है कि भाई जन्म स्थान लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, माता पिता के नाम है कि नहीं, इनकी शिक्षा के बारे में लिखा गया कि नहीं, साहित्य में स्थान लिखा गया कि नहीं, रचनाएं लिखा गया कि नहीं। तो ये कुछ क्या थे आपको पॉइंट थे। मैं सभी लेखक और सभी कवियों को आपको क्या करने वाला हूं पीडीएफ नोट देने वाला हूं। अब चलिए अब मैं बताता हूं कि भाई इन तरीकों से ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कैसे हम लोग क्या करेंगे जीवन परिचय को लिखेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं इन पॉइंट के मदद से आपको क्या करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख के आपको दिखाते हैं। आपको राजेंद्र
प्रसाद का लिख के दिखाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको लिख के दिखाएंगे और आगे बहुत सारे लेखकों का मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इन पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए ना, सबसे पहले हमारा क्या है, पहला पॉइंट है कि इनका जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था और दूसरा हमारा जो पॉइंट है क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ है। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो दो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसकी मदद से कैसे हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आपको लाइन लिखना है, आप लोग देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है जीवन परिचय का, कि आपको हेडिंग बना देना है जीवन परिचय, चाहे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और यहाँ पे देखिएगा आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लाइंस लिखना है, कुछ ऐसे इनके तारीफ करना है, कुछ इनकी विशेषताओं को बताना है ताकि एग्जामिनर पढ़े तो उसको पता चल जाए कि किसी पढ़े लिखे लड़के ने क्या किया है, लाइन को लिखा है। देखिएगा मैंने किस तरह से जीवन परिचय लिखा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक। आपको मैंने बताया है कि ये भी लाइन वहां पे आया था कि ये क्या थे, छायावादी काव्य धारा के क्या थे, प्रवर्तक थे। तो कुछ इस तरह का आपको लाइन लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार। अब देखिएगा यहाँ पे हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ, ऐसा मैंने नहीं लिखा है, मैंने कुछ लाइन्स लिखा है। यहाँ पे कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, इस तरह से कुछ लाइन आपको यूज करना है ताकि एग्जामिनर पढ़े और वो खुश होकर आपको क्या करे, पूरा का पूरा नंबर दे, यानी 6 नंबर का जीवन परिचय आता था आपको 6 नंबर पूरा दे। तो कुछ इस तरह से लाइन क्या करना आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना है। जैसे देख सकते हैं मैंने लिखा है कि छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। देख रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप चाहे तो नाटककार को भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सन लिखा गया तो आपको कलर चेंज कर देना है, यहाँ पे जहां पे इनका जन्म हुआ तो उसको क्या करना है, कलर चेंज कर देना है। तो कुछ इस तरह से क्या करना है, आपको जीवन परिचय लिखना है। आपको डायरेक्ट लेखक का नाम लिख के क्या करना है, आपको सन नहीं लिखना है। आप याद रखिएगा, जैसे मान लिया अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आपको हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध यहाँ पे निबंधकार लिख सकते हैं, प्रसिद्ध लेखक लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लाइन आपको क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद उनका नाम लिखना है और आपको लिखना है कि इनका जन्म कहां हुआ था और किस जगह हुआ था। इस प्रकार क्या करना, आपको जीवन परिचय लिखना है। और उसके बाद से देखिएगा अगला जो हमने पॉइंट आपको बताया था, अगला जो हमारा पॉइंट था यह पिता का नाम माता का नाम। तो उसके बाद से क्या करना, डायरेक्ट आपको लिखना है माता पिता का नाम लिखना है। तो ये भी देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा। आपको लिखना है कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। आप यहाँ पे श्रीमती लगा सकते हैं, श्रीमती मुन्नी देवी था। अब देखिएगा उसके बाद से जो आपको पॉइंट था क्या था, शिक्षा था। उसके बाद मैंने क्या किया था, जो पॉइंट लिखा था शिक्षा था। तो यहाँ पे लिखा गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से बिल्कुल कम शब्द याद करके क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्या कर सकते हैं, आप लोग जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जन्म के बारे में। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। उसके बाद इनके माता पिता का नाम हो गया, तो माता पिता का नाम लिखिएगा, उसको भी क्या करना, आपको कलर चेंज कर लेना है। उसके बाद इनकी शिक्षा को लिखना है। अगला जो पॉइंट होता है भाई इनकी शिक्षा कैसे हुई थी, कहां तक पढ़े थे। तो यहाँ पे लिखा गया कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। देखिएगा ये स्कूल मतलब क्या हुए थे, नहीं गए थे, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई थी। आप आसानी से लिख सकते हैं। ये जो लाइन मैंने लिखा था वो नोट का है। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया, इन्होंने स्वाध्याय से अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इस पॉइंट आपको मैंने क्या किया था, नोट में बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा में यहाँ पे मैंने लिखा था कि अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी एवं संस्कृत का क्या कहता है, ये स्वाध्याय से क्या कहता है इन्होंने नॉलेज लिया था। तो ये क्या करना, आपको लाइन क्या करना है, इसमें प्रयोग कर लेना है। इन लाइनों की मदद से मैंने क्या किया, आपको जीवन परिचय लिख के दिखाया। बिल्कुल इसी तरह से आपको याद करना है और आसानी से हर एक लेखक, हर एक कवि का जीवन परिचय आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे मैंने क्या लिखा है, आगे मैंने लिखा है कि अल्प आयु में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। जयशंकर प्रसाद कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार आदि रहे हैं। तो ये भी चीजें मैंने क्या किया था, आपको नोट में दिखाया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये भी मैंने क्या किया था, लेखन विभाग में मैंने ये सारी चीजें लिखा कि इन्होंने काव्य लिखा था, कहानी लिखा था, उपन्यास लिखा था, नाटक लिखा था, निबंध लिखा था। तो इस तरह से पॉइंट आपको बनाना है। इस पॉइंट को क्या करना, आपको याद करना है और इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखा गया है, देखिएगा आगे लिखा है कि इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावपूर्ण एवं विचारात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ये भी मैंने क्या किया था, उस पॉइंट में आपको लिखा था। ठीक है, बाद से मैंने ये भी पॉइंट क्या किया था, वहां पे लिखा था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो लिखा गया कि इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। देख सकते हैं, तो यही कुछ मेन पॉइंट होते हैं। देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अगर ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा शब्द लगेगा, लेकिन जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो
मेन मैंने पॉइंट लिखा था जिसको आपको याद करना है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जितने भी आपको लेखक है, जितने भी कवि हैं, उनका पीडीएफ आप लोग कहिएगा तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सेंड किया है पीडीएफ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जिनको भी इनका पीडीएफ चाहिए, शॉर्ट नोट चाहिए जो मैंने याद करने के लिए बताया है, चाहिए जो आप देख सकते हैं कि कम शब्दों में कैसे क्या किया जीवन परिचय लिखा गया। अगर आपको चाहिए पीडीएफ के रूप में तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने बहुत सारा पीडीएफ नोट भेजा, हर एक विषय के, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेज दिया। अगर आपको नहीं मिला है तो आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से क्या कर सकते हैं, आपको ले लेना है। और यहाँ पे देखिएगा सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, लिखना है कि भाई इनका स्वर्गवास कब हुआ था। और यहाँ पे आपको हेडिंग बना के लिखना है। देखिएगा जब रचनाओं को आप लिखेगा तो आपको हेडिंग बनाना है। यहाँ पे लिखना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं, आपको लिख देना है कि भाई जो कहानी होगा कहानी हेडिंग बना के लिख देना है, नाटक होगा नाटक हेडिंग बना के लिख देना है, कविता होगा तो कविता हेडिंग बना के आपको क्या कर देना है, लिख देना। तो ये भी मैंने क्या किया था, नोट में आपको बताया था। तो इस तरह से अगर क्या करते हैं, आप जीवन परिचय लिखते हैं तो काफी अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और 6 नंबर ये आता है तो 6 नंबर में पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको नोट बनाना है। तो देख सकते हैं ये जयशंकर प्रसाद का हमारा क्या था, नोट था। ऐसे आपको नोट बनाना है और इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। और याद करने के बाद से बढ़िया से आप क्या कर सकते हैं, जीवन परिचय लिख सकते हैं। लेकिन शुरू वाला जो मैंने लाइन बताया कि कहीं भी आप लिखिएगा, चाहे कवि का लिखिए चाहे लेखक का लिखिएगा, तो स्टार्टिंग में जरूर लिखिएगा कि हिंदी साहित्य के महान चाहे प्रसिद्ध कवि चाहे नाटककार चाहे निबंधकार जैसा वो होंगे उनके बारे में क्या करना आपको लिखना है। अब चलिए आपको हम क्या करते हैं, अब आपको दिखा देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कैसे आपको नोट बनाना है, और यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कैसे नोट बनाना है, और उनकी मदद से कैसे आप लोग को जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा, तरीका आपको समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए आपके सामने आ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए ना, दूसरे नंबर पे हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे देखिए आपको नोट बनाना कि इनका जन्म लिखना, ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। इसी को आपको याद करना है। आपको लिख लेना कि भाई जन्म कब हुआ था, सन 1884 में हुआ था। आपको लिख लेना है कि जन्म स्थान, भाई इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इनके पिता का नाम आपको याद रखना कि इनके पिता का नाम था श्री महादेव सहाय था, और इनकी माता का जो नाम था क्या था, श्री कमलेश्वरी देवी था। यहाँ पे देखिएगा उसके बाद शिक्षा आ जाता है। अगला जो पॉइंट आपको लिखना है, शिक्षा कब हुआ था, यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। आप लोग देख सकते हैं पीजी इन्होंने किया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, देखिए इनकी मृत्यु हुई थी सन 1963 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। आपको मृत्यु को सबसे लास्ट में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि स्टार्टिंग में जन्म लिखना है, उसके बाद से लिखना है भाई इनकी माता पिता का नाम लिखना है, उसके बाद से इनकी शिक्षा लिखना है, आपको क्या करना है, इनकी भाषा लिख देना है, उसके बाद से क्या करना है, मृत्यु को लिखना है। इन्होंने क्या किया था, सरल सुबोध व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनका क्या था, मेरा आत्मकथा था, ये आत्मकथा है, ठीक है। मेरी यूरोप यात्रा लिखा था, शिक्षा और संस्कृति लिखा था, भारतीय संस्कृति लिखा था। ये क्या था, कुछ इनके क्या थे, रचनाएं थे। आप बताना है कमेंट सेक्शन में कि मेरी यूरोप यात्रा की विधा क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और शिक्षा और संस्कृति की विधा क्या है, मतलब नाटक है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है कि क्या है, आपको क्या करना है, इन दोनों को कमेंट सेक्शन में बताना है। करूंगा कि किस किस स्टूडेंट को क्या है इसके बारे में पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल में जो आपसे पूछा जाएगा। आपको रचना दे देगा, जैसे मान लीजिए इसी को दे देगा कि शिक्षा और संस्कृत किस विधा की रचना, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों जो आपको दिया गया इनकी रचनाएं हैं, इसका क्या करना है, विधा को बताना है कि किस विधा में लिखी गई है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इनकी मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज आप याद कर सकते हैं, ऐसे नोट आप बना लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी मैं क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा। अब चलिए इसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, चलिए उनका हम एक शॉर्ट नोट देखते हैं कि कैसे आपको लिखना है और कैसे याद करना है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका देखिएगा आपको लिख लेना है, जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या है, बस्ती जिले के इनका जन्म स्थान देखिएगा आपको क्या है, बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, श्री चंद्रबली शुक्ल था। और इनकी माता का क्या नाम था, श्रीमती विभासी देवी था। बहुत सारे लोग होंगे जिनको इनके माता का नाम नहीं याद होगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इनकी माता का क्या नाम था, श्रीमती विभासी देवी था। और इनकी शिक्षा क्या थी, इन्होंने क्या किया था, एमए किया था, ठीक है ना। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, अध्यापन का काम किया था, लेखन का काम किया था, और प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका स्वर्गवास हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। इनकी क्या क्या लेखन विधाएं, मतलब किस किस तरह के क्या किए थे, इन्होंने लेख लिखा था। इन्होंने आलोचना लिखा है,
निबंध लिखा है, नाटक लिखा है, पत्रिका लिखा है, काव्य लिखा है, इतिहास लिखा है, इत्यादि क्या किए थे, रचनाओं को इन्होंने किया था। और उनकी भाषा शैली क्या था, भाषा शैली भी आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आप जब भी जीवन परिचय लिखेगा तो भाषा शैली जरूर लिखेगा। इनकी भाषा शैली क्या थी, शुद्ध साहित्यिक थी, सरल एवं व्यवहारिक भाषा का इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्या करना, आपको हेडिंग बनाना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे निबंध है तो निबंध को अलग लिखना है, इतिहास को अलग लिखना है, आलोचना को अलग लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इनके निबंध देख सकते हैं, चिंतामणि है, विचार विधि है, मित्रता है, ये आपके चैप्टर में मिल जाएगा मित्रता, ठीक है ना। इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। आलोचना में क्या लिखे हैं, सूरदास लिखे हैं, रस मीमांसा लिखे हैं, त्रिवेणी लिखे हैं। तो ये कुछ इनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो इस तरह से क्या करना है स्टूडेंट, आपको शॉर्ट नोट बनाना है और इस शॉर्ट नोट के मदद से क्या करना, आपको याद करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इनका जीवन परिचय आप लोग लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान चाहे प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम श्रीमती विभासी देवी था। इन्होंने क्या किया था, एमए तक की शिक्षा प्राप्त किया था। कि आजीविका के बारे में लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, आलोचना लिखा था, निबंध लिखा था, नाटक लिखा था। ये सब चीजें क्या करना, आपको शामिल कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको याद करना है और कैसे जीवन परिचय को लिखना है। तो बिल्कुल इन शब्दों के मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, जीवन परिचय लिख सकते हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या था, हमारा जो गद्य वाला है, जैसे आपको गद्य साहित्य है और पद साहित्य, आपको 3 बता दिया, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप नोट बना सकते हैं। अगर आप लोग डिमांड करिएगा ना तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो पद वाले हमारे जैसे मान लीजिए सूरदास जी हैं, यहाँ पे रसखान है, बिहारी जी हैं, जितने भी क्या है पद में है, जैसे महादेवी वर्मा है, तो उनका मैं क्या करूंगा, इसी तरह से आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूंगा। और वहां पे वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा कि कैसे उनका जीवन परिचय आपको लिखना है। अगर वीडियो पसंद आया हुआ, चीजें आपको समझ में आया हुआ तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मुझे पद का भी इस तरह से नोट बनाना चाहिए, आपको भेजना चाहिए पीडीएफ रूप में, ऐसे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। अगर तरीका आपको समझ में आया हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।